वंदन अभिनंदन नमन। संजय कुमार, पुनीत कुमार, गौरांग, धैर्य, निखिल पापड़ीवाल, मदनगंज, किशनगढ़, महावीर प्रसाद, विनोद कुमार, कैलाश चंद, पिंटू कुमार, नित्य, धवल पाटनी, उर सेवा वाले, मदनगंज, किशनगढ़, पारसमल, राजेश कुमार, संजय कुमार, प्रवीण कुमार, आशीष कुमार, अक्षत, जयेश पंड्या, ऊंटड़ा वाले, मदनगंज, किशनगढ़, पदमचंद, महेंद्र कुमार, धाकड़ा, चेन्नई, प्रेम प्रकाश, नरेश कुमार, प्रवीण कुमार, बड़जात्या, नरेश रोड लाइन्स, कोलकाता, जयपुर, अहमदाबाद, रायपुर। स्वर्गीय श्री आनंदीलाल चूड़ीवाल जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती इंद्रमणि देवी, पुत्र प्रदीप चूड़ीवाल एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार, फर्म निखार फैशंस, फ्रंट शॉप, जयपुर, राजस्थान, नेशनल स्टोर्स, रामगढ़ कैंट, झारखंड, निखार फैशंस हेरिटेज, जयपुर, राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी को दशलक्षण महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, राजस्थान के करौली स्थित अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी यानी भगवान महावीर स्वामी चांदनपुर वाले बाबा की पावन नगरी में वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में भव्य रूप में पर्युषण महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान देश भर के क्षेत्रों से उपस्थित भक्तों को गुरुदेव के पावन सानिध्य में अतिशय क्षेत्र की पवित्र धरा पर प्रतिदिन पूजन प्रशिक्षण शिविर में सम्मिलित होने एवं गुरुदेव की मांगलिक वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जिसमें भक्तों में अपार उत्साह और उमंग दिखाई दे रहा है। सुधावधि मन परे केवल ज्ञानी नश्च प्रियंताम परम पूज्य गुरु राज श्री वर्धमान सागरणाम चतुर्विध संघस्य प्रकाश चंजी सर्व परिवारस्य सुरेश चंजी सर्व परिवारस्य अस्माकं च सर्वकालं संपत्तिरस्तु सिद्धिरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु शुभमस्तु शिवमस्तु सर्वैरं सर्वचतु संज्ञा आहार संज्ञा भय संज्ञा मैथुन संज्ञा परिग्रह संज्ञा ये लोकमयम् परलोकमयम्। जल गंध अक्षत पुष्प चरु और दीप धूपति फल लावे, पूजा को ठानत सो तुम जानत, सो नर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की धुनि गण धरने सुनि अंग रचे जुन ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी त्रिभुवन दानी, त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम ह्रीं श्री जिन्मुख सरस्वती देवे प्रथमान योग करणानि योग चरणानि द्रव्यानि योग नमः अनर्घ्य प्राप्ते अर्घ्यम निर्विपामिति स्वाहा। हाँ, वाणी से शीतल कर देते कमल बनो के लाल, वर्धमान सागर नाम जग में चलता रहे दिन रात। मंत्र नमकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमकार हमें प्राणों से प्यारा। ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सर्वसावणम, मंत्र नमकार हमें प्राणों से प्यारा। ओम ह्रीमनादि मूलमंत्र ब्रह्म पुष्पांजलि क्षिपेत। आचार्य भगवंतों ने मां जिनवाणी को 4 जगह विभाजित किया है। प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम। प्रथमान योग ये द्वार है। आप नीचे की लाइन की तरफ क्यों लाइन खींचते हैं? कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, ये 4 द्वार हैं। ज्ञान के बिना संसार से निकल पाना संभव नहीं है। चक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्, कर्माष्टविनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनम्। ओम ह्रीं श्री अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिनचत्तलं नमः। अत्र षट् आह्वाननम्। ओम ह्रीं श्री अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिनचत्तलं अत्र तिष्ठ 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 ठठ स्थापनम्। ओम ह्रीं अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चेतालेभ्यो नमः।
ओम ह्रीं अरथ सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैतालेभ्यो नमः। ओम ह्रीं अरथ सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैतालेभ्यो नमः। आवजो 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 सारी नगरी बुलावजो रे ओ प्रभु पूजा रचावजो रे ओ रंग लाग्यो महावीर थारो रंग लाग्यो। ओम श्री विद्वान विष्णु संग्रहेभ्यो अनंत प्रतापदेभ्यो अर्घ्यं निर्माम्यते। महावीर जी में आनंद छाया 10 लक्षण का पर्व मनाया हम सब ने यहाँ पूजा कीनी भाव भक्ति उर में धर लीनी भाव भक्ति उर में धर लीनी एही 16 भावना सहित धरे व्रत जो देव इंद्र नर वंद्य पद ध्यानत शिव पद हो गुरुवर्धमान सागर जी की जय जय बोलना ला 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 श्रद्धा भक्ति के कलश चरण में ढोलना ला 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 गुरुवर्धमान सागर जिनकी जय जय बोलना ला 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 श्रद्धा भक्ति के कलश चरण में ढोलना जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, है ना? तो 12 महीने में देखो मनुष्यों में प्रधान राजा होता है और सभी दूर प्रधानताओं की बात होती है, चर्चा होती है। देश के प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हैं तो प्रधान है। तो ऐसा ही हमने एक स्थान पर पढ़ा है कि महीनों का भी राजा होता है कोई। अहो भाद्रपदाख्योऽयं मासोऽनेक व्रताकरः धर्म हेतु परो मध्ये अन्य मासानाम नरेंद्रवत। महीनों में राजा के बराबर समान है कौन? भाद्रपद मास। क्यों? क्योंकि इस महीने में अनेक व्रतों का समूह पाया जाता है। भाद्रपद एकम से लेकर आश्विन कृष्ण प्रतिपदा के दिन तक व्रतों का ही समूह काम करता है। आज 16 कारण पर्व तो चल ही रहा है। 16 कारण पर्व की आपने पूजा की अभी। अब आज से एक व्रत और प्रारंभ होने जा रहा है जिसको पुष्पांजलि व्रत कहते हैं। पंचमी से नवमी तक ये पुष्पांजलि व्रत किया जाता है। 10 लक्षण पर्व भी आज से शुरू हुआ है। वैसे तो आज एक तिथि घटने से एक दिन पहले शुरू कर दिया अपन ने, लेकिन पंचमी से 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ होता है और चतुर्दशी तक वो पूर्ण होता है। इन 10 दिनों में 10 धर्मों की विशेष रूप से आराधना अपन लोग करते हैं। अनंत व्रत जो 11 से एकादशी से चतुर्दशी तक होता है। रत्नत्रय व्रत त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक होता है। बीच में एक सुगंध दशमी व्रत भी आता है। ऐसे अनेक व्रत जो भाद्रपद मास में होते हैं, उन व्रतों की चर्चा तो हमें अभी नहीं करनी है। हम तो आज मार्दव धर्म पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज 10 लक्षण महापर्व का दूसरा एपिसोड है ना? कषाएं 4 होती हैं प्रधान,
उन 4 कषायों के अभाव में 4 धर्म प्रकट होते हैं। क्रोध कषाय के अभाव में क्षमा धर्म प्रकट होता है। अब दूसरी कषाय जो है वो कौन सी है? मान कषाय है ना। तो मान कषाय के अभाव में मार्दव धर्म प्रकट होता है, और मार्दव का अर्थ है कोमलता, मृदुता। क्योंकि मान कषाय के कारण हमारी आत्मा कठोर बनी हुई है। खेत में किसान जो है बीज बोता है, लेकिन उसके पहले वो भूमि को कोमल बनाता है, हल चला करके भूमि को कोमल बनाता है। उसके बाद उसमें बीज वपन करता है, क्योंकि कठोर धरती पर बीज में अंकुर नहीं निकलते, कोमल धरती पर ही बीज के अंकुर निकलते हैं। उसी प्रकार अपने को भी अपनी आत्मा को कोमल बनाना है, क्योंकि कोमल आत्मा में धर्म के बीज बोएंगे तो फिर मोक्ष के फल प्राप्त होने की संभावनाएं बनती। यदि हम अपने आत्मभूमि को कठोर ही बनाए रखेंगे, कषायों से सहित ही रखेंगे, तो फिर हमारे भीतर आत्म कठोरता के कारण जो है मोक्ष फल की प्राप्ति होने की संभावनाएं नहीं रहती है। मार्दव धर्म के संबंध में एक बात हम और कह दें। अपन जो है ना दीपावली की चर्चा कर रहे हैं, अपने यहाँ भी दीपावली चल रही है। बोले महाराज ऐसी कैसी बात कह रहे हैं आप? दीपावली तो कार्तिक में आती है, क्योंकि भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था उस दिन, इसलिए हम दीपावली तो तभी मनाते हैं। लेकिन भैया अभी भी दीपावली है। अब दीपावली क्या है? आध्यात्मिक दीपावली चल रही है अभी, क्योंकि अपन आत्मा की बात कर रहे हैं इस दीपावली में। और इस दीपावली पर्व पर अपन 10 लक्षण महापर्व कहते हैं, लेकिन वो दीपावली का काम भी करता है। हमारी आत्मा में जो कषायें हैं, दीपावली के दिन आप क्या करते हैं? मकान में कूड़ा कचरा, क्योंकि हमने देखा है बहुत से लोगों को कि बुहारी तो लगाते हैं, लेकिन बुहारी वहीं लगती है जो कमरा या जो स्थान हमारे काम में आता है, बाकी एक तरफ समेट देते हैं कचरे को। वो कचरा इकट्ठा होता चला जाता है वहाँ पर। कभी एक आध दिन हम उठा करके उसको बाहर कर देते हैं, लेकिन दीपावली के दिन तो पूरे मकान को साफ करते हैं। कूड़ा कचरा कंकड़ पत्थर जो भी है उन सबको हम निकाल करके बाहर करते हैं, क्योंकि दीपावली पे लक्ष्मी आती है ना। तो लक्ष्मी के आने के लिए हम अपने मकान को स्वच्छ करते हैं, लेकिन धर्म आने के लिए, जो धर्म हमें मोक्ष सुख को देता है, उस धर्म के आने के लिए हम अपनी आत्मा की सफाई नहीं करेंगे। इसलिए हमने कहा कि अपन आध्यात्मिक दीपावली मना रहे हैं। इस आध्यात्मिक दीपावली में हमको अपने आत्मा में जो कूड़ा कंकड़ पत्थर इकट्ठे हो गए कषायों के, इंद्रिय विषयों के, उन सबको दूर करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करने का ये मंगलमय अवसर है। इस मंगलमय अवसर पर हमें उन्हें दूर करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करना चाहिए, अन्यथा हमारी आत्मा कोमल नहीं बनेगी, और कोमल नहीं बनेगी तो कोमलता के बिना उसमें धर्म के अंकुर उत्पन्न नहीं होंगे। अंकुर उत्पन्न नहीं होंगे तो वृक्ष भी नहीं बनेगा, वृक्ष नहीं बनेगा तो फल भी कहाँ लगेंगे। इसलिए आज मार्दव धर्म के दिन हमको यह शिक्षा मिलती है, यही सीखना है। यहाँ पूजन शिक्षण शिविर भी चल रहा है, और उसके साथ साथ धर्म शिक्षण शिविर भी चल रहा है। हमें क्रोध की बात तो समझ में इसलिए आती है क्योंकि हमारे शरीर में उसका प्रभाव दिखाई देता है। जिसके भीतर जितना अधिक क्रोध होता है, उसके
भीतर के पाचन तंत्र भी समाप्त हो जाते हैं और नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। कषायें बीपी हाईवे कर देती है। तो बीपी आदि बहुत से रोग ऐसे हैं जो कि क्रोध के कारण शीघ्रता से हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन मान एक ऐसा मीठा जहर है जो दिखाई तो नहीं देता, कि देखने वालों को दिखाई देता है। जब दीनता हमारे जीवन में दिखाई देती है, क्योंकि हम मान किसका करते हैं, 8 स्थान मान के बताए, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, ऐश्वर्य, तपश्चरण, शरीर, ये 8 प्रकार के मान के स्थान हैं। इनका मान जो है हमारे भीतर क्या लाता है, अकड़ता लाता है। जिसके पास ज्ञान अधिक होता है वो अकड़ के चलता है, धन अधिक हो जाता है तब भी उसमें अकड़ता दिखाई देती है। और रूप, कुल आदि हमको श्रेष्ठ कुल मिला है, लेकिन हमको अभिमान नहीं करना चाहिए इस कुल का। इस कुल का अभिमान तो करना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उच्च कुल हमें प्राप्त हुआ है। भगवान तीर्थंकर देव जो हैं उनका कुल है ये जैन कुल, तीर्थंकरों का कुल है। और तीर्थंकरों के जैसे कुल में हमने जन्म लिया है, जहाँ हम भगवान की आराधना, अर्चना, देव, शास्त्र, गुरु की आराधना करके, शास्त्र का स्वाध्याय आदि करके अपने आत्मा को कोमल बनाने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। देव, शास्त्र, गुरु की भक्ति जो है वो हल है जिसके द्वारा हमारी आत्मभूमि कोमलता को प्राप्त होती है। आज का सौभाग्य आपका है कि आपको महावीर जी क्षेत्र में संघ के सानिध्य में पर्युषण पर्व मनाने का एक मंगलमय अवसर प्राप्त हुआ है। और यहाँ आप अपनी आत्मा को कोमल बना रहे हैं, हल चला रहे हैं इसमें। और इस आत्मा को कोमल बना करके ये बीज वपन करने का आप कार्य करने जा रहे हैं, क्योंकि धर्म के बीज हम बोएंगे इसमें, तब हमें मोक्ष फल की प्राप्ति होगी। तो ज्ञान का मान करने वाला जो, यानी ज्ञान का मानी जो है ना, वो अपने वाला सारे संसार को अज्ञानी मानता है। घमंड होता है, मान होता है, तो उस मान के कारण उसमें इतनी कठोरता आ जाती है कि अपनों को छोड़ कर सारा संसार अज्ञानी है, ऐसा उसकी मान्यता बन जाती है। विनय मार्दव गुण को प्रकट करने वाला है, या मार्दव धर्म से विनय की प्रकटता होती है। और आप सभी को मालूम है कि 12 प्रकार के तपों की चर्चा की गई है अपने जैन धर्म में। तो विनय को अंतरंग तप बनाया है। विणवो मोक्षस्य द्वारो, आचार्यों ने कहा है कि विनय मोक्ष का द्वार है। जिसके जीवन में विनम्रता होती है, नम्रता होती है, वह व्यक्ति अपने आप धीरे धीरे धर्म की अभिवृद्धि करते हुए मोक्ष के द्वार तक पहुंच जाता है। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ चलो उत्तम मार्दव धर्म की